Hello guys, welcome to Crack Exam. Today's topic is properties of logic gates. लास्ट वीडियो में हमने बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने बूलियन अलजेब्रा में। आज हम लॉजिक गेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक गेट इज, our topic is properties. Now first is basic logic gates are associative in nature or commutative. First हम पढ़ेंगे are commutative in, logic gates are commutative in nature. And second is basic logic gates are associative in nature. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि किस तरह से जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं, जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे कौन कौन से हैं? एंड और नॉट, ये हमारे क्या है? बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो हम इन गेट्स के थ्रू समझेंगे किस तरह से ये कम्यूटेटिव इन नेचर एंड किस तरह से ये एसोसिएटिव इन नेचर है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, पीजीटी, टीजीटी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान से समझने हैं और एक दो क्वेश्चन इनमें से आ ही जाता है लगभग। नाउ जिस तरह से ये एक एक्सप्रेशन है ए डॉट बी, ये क्या हमारा कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी है, उसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो हमारे कौन सा गेट है? ये है हमारा एंड। ओके, डॉट को हम बोलते हैं एंड प्लस को हम बोलते हैं और। ओके, तो इसी तरह से अब ये देखो, ये क्या है? कम्यूटेटिव है। अगर मैं एसोसिएटिव के लिए एक एक्सप्रेशन लिखूं, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मान लो ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 0। ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू है 0। इसको सॉल्व करो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 1 इंटू 0 इज 1 एंड 0, सो 1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट है हमारा, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 0 इंटू 1 इज 0 एंड 0 इंटू 0 इज 0। तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो हमारा एंड गेट है वो कम्यूटेटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है। ओके, इसी तरह से अगर हम और गेट को देखते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू, इसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा कम्यूटेटिव है। मान लो a को मैंने 0 लिया, b को मैंने 1 लिया, तो b क्या है? 1, a क्या है? 0। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। तो क्या हो गया? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये इस तरह से कम्यूटेटिव है हमारा और गेट। ओके, अगर मैं एसोसिएटिव के लिए लिखूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। b की वैल्यू मैंने ले ली 0, c की ले ली 1, a की ले ली मैंने 1। तो 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज अगेन 1। a प्लस b की वैल्यू मैंने ली है 1 एंड b की मैंने ली है 0 एंड c की ली है मैंने 1। तो a प्लस 0 इज 1 और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा? 1। तो यहाँ से भी क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ओके, तो इस तरह से हमारा और गेट एंड गेट, ये क्या है? हमारे बेसिक गेट्स हैं। तो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडम्पोटेंट में क्या होता है, हम सेल्फ के साथ कंपेयर करते हैं, सेम गेट के साथ ही। जिस तरह से मैं एंड में लिखती हूं ए डॉट ए, हमारा क्या होना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो ए डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है, तो ये आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज और गेट के लिए मैं लिखती हूँ ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। अगर मैं ए की वैल्यू 1 डालूं और यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सेम ही आया, सेल्फ को कंपेयर कर रहा है। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए लेके चली वही मेरा राइट साइड में आया। तो इस तरह से ये भी और भी हमारा आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब मैं नॉट के केस में लेके चलती हूँ। मैं ए लेके चली, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आता है वो कॉम्प्लीमेंट आता है, ए बार आता है। मैं लेके क्या चली थी, ए, लेकिन आया क्या हमारा, ए बार। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगर मैं ए बार लेके चलती हूँ तो अगर मैं इसका बार करूंगी तो हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो मैं लेफ्ट में ए बार लेके चली थी, लेकिन राइट में हमारा क्या आया, ए। तो ये भी आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो हम लेके चले थे वही हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम उसे सेल्फ से ही कंपेयर करते हैं। अगर वो सेम आया तो वो हमारा आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अगर वो सेम नहीं आया तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट इज नैंड, नैंड गेट। नैंड गेट को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ओके। जैसे x नैंड x, मेरे को क्या चाहिए, राइट साइड में x ही चाहिए। तो मैं अगर इसे सॉल्व करती हूँ, एंड को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नैंड। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो x बार प्लस x बार, ये हमारे डिमॉर्गन्स लॉ है। अभी मैं आपको बताऊंगी डिमॉर्गन्स लॉ। चलो यहीं पे करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है हमारा, x प्लस वाई बार इक्वल्स टू x बार डॉट वाई बार। जहां पे प्लस था वहां पे क्या आ जाएगा, जहां पे और था वहां पे कौन सा गेट आ जाएगा, एंड गेट आ जाएगा। और जो ये x था इनके ऊपर लग जाएंगी बार, और y के ऊपर भी लग जाएगा बार, ये इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं x डॉट वाई करती हूँ और इसका बार लेती हूँ तो क्या होगा, x बार, x था तो x बार में कन्वर्ट हो गया, और y था तो y बार में कन्वर्ट हो गया। और जो यहाँ पे एंड गेट था यहाँ पे ये और गेट लग जाएगा। ये होते हैं हमारे डिमॉर्गन्स लॉ, ओके। तो ये वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनको आप हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद हम ये कहाँ पहुंचे थे, x बार प्लस x बार, ओके। तो दोनों सेम ही है तो मैं इसको सिंगल टाइम ही लिख सकती हूँ, x बार। हमारा राइट साइड में क्या आना चाहिए था, x ही आना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या आया सॉल्व करने के बाद, x बार आया, तो डिफरेंट आया ना। तो इसलिए नैंड गेट भी आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसी तरह से अब मैं नॉर गेट को लेके चलती हूँ। नॉर गेट को मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकती हूँ, x नॉर x इक्वल्स टू, हमारा क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए। लेकिन अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो, अब x प्लस x और मैंने ऊपर क्या लगा दिया, बार, क्योंकि क्या है नॉर, ये इतना क्या होगा, इतना तो होता है ये, और अगर मैं इसके ऊपर बार लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाता है हमारा, नॉर गेट। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, दिस, ओके। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बार एंड एक्स बार। तो हमारा क्या आया, यहाँ पे एक्स बार आया, लेकिन राइट साइड में हमें क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, एक्स बार आया। तो इसी तरह से नॉर भी आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल बेसिक गेट्स होते हैं, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, वो इन्हीं से ही हम डिराइव करते हैं और सारे गेट, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट,
एंड से हमने नैंड बना दिया, और से हमने नॉर बना दिया। ओके, तो नैंड कैसे बना, एंड प्लस नॉट, इसको मिला के हम बनाते हैं नैंड गेट। और नॉर कैसे बना, और प्लस नॉट को, नॉट गेट को मिला के हम कैसे क्या बनाते हैं, नॉर गेट। नेक्स्ट इज जो यूनिवर्सल गेट है हमारे, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हमारे यूनिवर्सल गेट्स, नैंड एंड नॉर, ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। ओके, जो ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर, आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर, ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यूनिवर्सल गेट्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर, ये लेकिन ये हमारे कम्यूटेटिव होते हैं, आर कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल गेट्स का, जैसे मैं नैंड का लेके चलती हूँ, a डॉट बी बार, ओके, तो b डॉट a बार क्या हमारा सेम आएगा, अगर मैं a 1 लेती हूँ, b 0, b 0 लिया मैंने, a 1 लिया, तो a डॉट b क्या आया, 0, a एंड b 0 होता है, और उसका मैंने बार किया, क्या आया हमारा 1, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं बार में, तो क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट b डॉट ए, b की वैल्यू 0 है, a की 1 है, इसका अगर हम एंड करेंगे तो भी 0 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आया हमारा 1। तो इस तरह से जो हमारा नैंड गेट है वो क्या है, कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, ऐसे ही अगर मैं नॉर को करूंगी, a प्लस बी बार इक्वल्स टू b प्लस a बार, a की वैल्यू मैंने ली 0, b की मैंने ली 1, b की मैंने वैल्यू ली 1, a की मैंने ली 0, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, तो और यहाँ पे 1 का बार क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 1 का बार क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारे नॉर गेट है वो क्या है, हमारा कम्यूटेटिव इन नेचर है। लेकिन ध्यान रखना ये जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो एसोसिएटिव नहीं होते। ओके, वो हमारे एसोसिएटिव नहीं होंगे। अब कुछ ये हमारी एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझना। ए एक्सोर सी इक्वल्स टू बी। ओके, ये मैंने दो एक्सप्रेशंस लिए हैं, मुझे ये बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं, आर दे इक्वल और नॉट। तो मैं यहां वैल्यू लेके चलती हूँ, ए मैंने लिया 1, बी मैंने लिया 0। ये क्वेश्चन है, ए एक्सॉर बी इक्वल्स टू सी, ए एक्सॉर सी इक्वल्स टू बी। मुझे ये बताना है क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल, या इक्वल नहीं है। तो मैं वैल्यू लेके चलती हूँ, ए की मैंने वैल्यू ली 0, बी की मैंने वैल्यू ली 1। ए एक्सॉर बी, एक्सॉर में क्या था, अगर सेम वैल्यूज हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, आउटपुट आएगी हमारी 0। अगर एक भी 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1। ओके, तो हमारी क्या है, एक वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे ए एक्सॉर बी क्या आ जाएगा 1, तो इससे हमारा आंसर सी क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ए मेरे पास थी 0, सी हमारा क्या आया था आउटपुट में 1 आया था, तो मैं इसको एक्सॉर करूंगी, यहाँ पे भी एक भी अगर वैल्यू हमारी 1 आ जाती है तो हमारा आउटपुट क्या होता है 1। तो बी की वैल्यू क्या आई है हमारी 1, और यहाँ पे हमने बी की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे 1, और यहाँ पे आउटपुट में हमारी क्या आई 1, तो दोनों क्या है, ये सेम ही है। इसी तरह से बी एक्सॉर सी इक्वल्स टू ए, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रखनी है एक्सॉर के केस में। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सॉर एंड एक्सनॉर में कंपैरिजन। ओके,
अब ये देखो A XOR A हमारा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर हमारा A XOR A XOR A अगर ये ऑड टाइम्स हो तो हमारा क्या आएगा, A ही आएगा। और अगर A XOR A XOR A XOR A एंड अगेन वो हमारे किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इसी तरह से अगर मैं लिखूं A XOR A XOR A, ये मैं लिखूं n टाइम्स। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना अगर इफ n इक्वल्स टू ऑड, ये A अगर हमारा ऑड टाइम्स हो तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। XOR के केस में ये कौन सा केस है, ये XOR का केस। और अगर हमारा n की वैल्यू इवन हुई तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा हमारा क्या आएगा, 0। ओके, और आपको हमेशा ध्यान रखना है जो XOR है वो हमेशा क्या फाइंड आउट करता है, ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस। ओके, ये हमारा XOR के केस में अगर हमारे n ऑड है तो हमारा आउटपुट आएगा 1, और अगर हमारा इवन XOR के केस में n तो हमारा आउटपुट आएगा 0। ओके, नेक्स्ट इज XNOR। XNOR के केस में देखो, अब XNOR में अगर इस तरह से ये n टाइम्स है तो अगर n हमारा ऑड हुआ तो हमारा आंसर आएगा 0, आउटपुट हमेशा हमारी क्या आएगी, 0। अगर n हमारा इवन हुआ तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। ओके, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जनरली एग्जाम्स में आते हैं, 100% ही आ जाते हैं जहां तक है। कुछ पॉइंट्स हैं ये, जैसे A XOR B वो किसके बराबर है, A XNOR B के, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट। और अगर A XNOR B है तो ये A XOR B के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, दोनों बात सेम ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज A XOR B XOR C। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो ये ऑलरेडी ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसमें बार नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज A XOR B XOR C XOR D, तो यहाँ पे ये भी XNOR के बराबर है। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट्स रिक्वायर्ड। यूनिवर्सल गेट्स रिक्वायर्ड, ये शॉर्ट ट्रिक है कि एक गेट को आपको दूसरे गेट में बदलना है तो आपको कितने गेट चाहिए होंगे नैंड और नॉर के। तो मैं ये ट्रिक बता रही हूँ, इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे है लॉजिक गेट्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ गेट्स। नंबर ऑफ गेट्स कौन से, नैंड गेट। यहाँ पे है नंबर ऑफ नॉर गेट। ओके, यहाँ पे हम लेंगे इनपुट वैल्यू से, ये 2 इनपुट गेट के लिए, 2 इनपुट गेट के लिए है। स्टार्टिंग में ये आपको सीरीज हमेशा याद रखनी है, पहले आएगा नॉट, देन आएगा एंड, देन आएगा और, देन आएगा XOR, देन आएगा XNOR। ओके, तो अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो हमें कितने नैंड गेट्स चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 3 2 5 एंड 4। ओके, तो इसमें क्या क्या आएगा हमारे क्वेश्चन में, अगर हमें एंड गेट बनाना है तो हमें कितने नैंड गेट चाहिएंगे एंड गेट बनाने के लिए, या अगर हमें XOR गेट बनाना है तो हमें
नॉर गेट से बनाना है तो कितने नंबर ऑफ नॉर गेट्स चाहिए कि हमारा एक्सॉर गेट बन जाए। ओके, अगर क्वेश्चन आए फाइंड नंबर ऑफ नॉर गेट्स टू कंस्ट्रक्ट और गेट। अब ये देखो, और गेट के आगे मैंने क्या लिखा है 2, तो हमें सिर्फ 2 ही नॉर गेट चाहिएंगे और गेट बनाने के लिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आएगा। ओके, और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, अगर आपको नैंड गेट से नॉर गेट बनाने हो या फिर नॉर गेट से नैंड गेट बनाने हो, नैंड हमें डिराइव करना हो, ओके, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने लगेंगे 4। ओके, अगर हमें नॉर गेट से नैंड गेट बनाना हो या फिर नैंड गेट से नॉर गेट बनाना हो तो हमारे टोटल नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे 4। ये भी हमारा क्वेश्चन तकरीबन एग्जाम्स में आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक करेंगे मिनिमाइजेशन। ओके, मिनिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी में से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आए जाते तो 100% आप इस टॉपिक को जरूर करके जाएं एग्जाम्स के लिए। अगर मान लो मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी बार। सिंपल से अभी तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बता रही हूँ। जैसे कॉम्प्लीमेंट अगर हमें किसी एक्सप्रेशन का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ऊपर बार लगा देंगे पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर। उसके बाद जो प्लस है, प्लस की जगह हमें क्या करना है, एंड गेट लगाना है, और जहां पे बार नहीं है वहां पे हमें बार लगाना है। तो जैसे देखो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a डॉट बी सी पे ऑलरेडी बार है तो मैं इसके ऊपर एक और बार लगा दूंगी। ये कौन सा बन गया हमारा, यहाँ पे हमारा डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। जैसे मैं x लेती हूँ और y, तो हमारा डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है इसमें, x बार डॉट y बार। तो इसी तरह से मैंने लिखा a बार डॉट बी सी डबल बार। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a बार डॉट, अगर डबल बार होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज ए बी बार प्लस बी सी बार डी बार। ओके, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ए बी बार होल बार डॉट बी सी बार डी बार। ओके, और इसके ऊपर फुल के ऊपर बार। इस बार को, अगर अब हमें इस बार को सॉल्व करना है, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। अगर मैं हमें इस बार को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, अब a प्लस बी बार, और यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे बार। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अब इसको अगर हमें लिखना है तो b बार डॉट था तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्या थे, डॉट थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएंगे प्लस, फिर c डबल बार प्लस d डबल बार। ओके, इस तरह से। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा a बार प्लस b, क्योंकि डबल बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा, डॉट b बार प्लस डबल बार है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो c आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे d। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं डी मॉर्गन्स लॉ के लिए कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे x बार प्लस y बार, x y बार z प्लस x बार z बार। ओके, अगर हम अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब हमें क्या इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो x बार प्लस y बार होल बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एंड का साइन है, यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार जेड बार और होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर अब हमें इसे सॉल्व करना है तो एक्स बार डबल बार आ जाएगा और यहाँ पे एंड गेट आ जाएगा,
प्लस एक्स बार प्लस वाई डबल बार प्लस जेड बार। ओके, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंड गेट, एक्स डबल बार प्लस जेड डबल बार, इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स डॉट वाई आ जाएगा प्लस एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट एक्स प्लस जेड। ओके, तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डुअलिटी। डुअलिटी का क्या मीनिंग है, जो अगर हमारे एंड और अगर हमारा यहाँ पे और ऑपरेशन है उसको हम चेंज कर देंगे एंड में, डॉट में, अगर डॉट है तो हम उसको चेंज कर देंगे और में। इस तरह से हम करेंगे। तो जो हमारे जो रूल है उसके हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट इज चेंजिंग ईच और साइन। ईच और साइन क्या होता है हमारा, प्लस 2n एंड साइन। ओके, एंड साइन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, चेंजिंग ईच एंड साइन डॉट टू एन और साइन। And third is replacing each one by 0 and each 0 by 1. ओके, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ किस तरह से करना है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है x प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड बार डॉट y प्लस z। इसको अगर हमें डुअलिटी में चेंज करना है तो जो हमारे वेरिएबल होंगे ये तो हमारे सेम रहेंगे। x जो हमारा प्लस था वो किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में, y एज इट इज। देन डॉट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, प्लस। x बार प्लस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, डॉट। z बार एज इट इज, यहाँ डॉट है, डॉट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, और गेट, फिर देन प्लस, देन डॉट, देन z। ये हमारा चेंज हो गया डुअलिटी में। ओके, और अगर हमें कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना हो, कॉम्प्लीमेंट में चेंज, अगर हमारा नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो सारे जो पॉइंट्स हैं जो हमने डुअल के लिए लिखे थे वही सारे सेम पॉइंट्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रिप्लेस वेरिएबल्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट, विद देयर कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे मैं एक फंक्शन लेके चलती हूँ a प्लस बी सी बार प्लस डी ए बार। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को मैं बार से डिनोट कर दूं या फिर मैं ब्रैकेट लगा के इस तरह से भी डिनोट कर सकती हूँ। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a बार, मैंने इसकी जगह ये यूज कर दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट बी सी बार का होल बार डॉट डी ए बार होल बार। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, a बार एंड गेट b बार प्लस c डबल बार, ओके, डॉट d बार प्लस a डबल बार। तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, b बार प्लस c डॉट d बार प्लस a। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में हम वेरिएबल्स का भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन डुअल में हम वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, ओनली और गेट को हम एंड में कन्वर्ट करेंगे, एंड को हम और में कन्वर्ट करेंगे,
अगर हमारे पास 0 होगी वैल्यू तो 1 में हो जाएगी, अगर 1 होगी तो 0 में हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो भी मैंने करवाया है समझ आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।